और अब अगला सेगमेंट शिखर की ओर। शिखर की ओर। गत मंगलवार 26 जून को नशा निरोधक दिवस मनाया गया। इसी क्रम में आज हमने शिखर की ओर स्तंभ में बात की है नशा मुक्ति कार्यक्रम के बारे में बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में परामर्शदाता अनुपम बोहरी जी से। बोहरी साहब, देखा जा रहा है कि बदलते दौर में लोग नशे की चपेट में आ रहे हैं और नशा करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है और ख़ासतौर पर युवा वर्ग में ये प्रवृत्ति ज़्यादा है। तो किस मानसिकता के तहत युवा नशा करना शुरू करते हैं? देखिए, नशा शुरू करने के कई कारण हो सकते हैं। ये जो कारण है आजकल सबसे ज़्यादा है वो अपना स्टेटस बनाने के लिए, अपने खुद का स्टैंडर्ड बताने के लिए लोग इसकी चपेट में आते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़्यादा खुशी में नशा लेना शुरू करते हैं। उन्हें ज़्यादा खुश हुआ तो चलो मित्रों के साथ बैठें या किसी और तरह का नशा करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो ज़्यादा दुख होने पर नशा करते हैं। वास्तव में नशा क्या होता है कि थोड़ी देर के लिए आपकी बुद्धि को ये समझिए विनाश कर देता है, उसको सोचने की शक्ति को खो बैठते हैं और हमें एक खुशी का अनुभव होता है। तो लोग ये सोचते हैं कि ये हमें खुशी दे रहे हैं और वो बार बार उसको लेना शुरू कर देते हैं और वास्तव में वो आपको खुशी नहीं देता, वो कुछ समय के लिए सोचने और समझने की शक्ति को नष्ट कर देता है। तो नशा, जैसे मैंने बताया कि ज़्यादा दुख में, ज़्यादा खुशी में, दोस्तों के साथ, कुछ पारिवारिक या बाहर के वातावरण के कारण लोग नशा लेना सीखते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये तनाव मुक्ति का एक बहुत अच्छा साधन है, तो वास्तव में ये तनाव मुक्ति का साधन नहीं है, बाकी आगे जाके इसके परिणाम बहुत बुरे होते हैं। तो ऐसे लोग नशे की चपेट में धीरे धीरे आते हैं। नशे के लिए कई तरह के मादक पदार्थों का लोग यूज़ करते हैं, तो किस तरह के मादक पदार्थ हैं जो ज़्यादा घातक हैं? देखिए, नशा चाहे कोई भी चीज़ का हो, वो नुकसानदायक ही होता है और धीरे धीरे जब हम इसके आदी हो जाते हैं तो ये एक प्रकार की मानसिक बीमारी माना जाने लगता है। क्योंकि हम कुछ समय नशे को लेते हैं, फिर नशा हमें लेने लगता है और हम चाह कर भी इसे नहीं छोड़ सकते। तो नशे को अगर हम कैटेगराइज बांटे तो कुछ नशे ऐसे होते हैं जो हम अपने मुख से लेते हैं, जैसे मान लीजिए तम्बाकू हो गया, जर्दा हो गया, शराब हो गया। कुछ नशे ऐसे होते हैं जो हम नाक के माध्यम से लेते हैं, धुएं के उसमें लेते हैं। सामान्यतः ये देखा जा रहा है कि शराब, बीड़ी और गुटखे वगैरह जो होते हैं, पाउच जो आते हैं, इनका सेवन आजकल बहुत कम उम्र से बच्चों ने शुरू कर दिया है और जिनके बहुत घातक परिणाम आगे होते हैं। जी, तो नशा करते करते जब व्यक्ति आदी हो जाता है और कभी उसे लगता है कि अब नशा ये उस पर हावी हो रहा है और नशा छोड़ना चाहता है, लेकिन चाहकर भी वो लत के प्रभाव में आकर छोड़ नहीं पाता है, तो क्या कैसे उपाय हैं कि जिससे वो नशे से दूर हो जाएं? देखिए, नशे की लत को छोड़ा जा सकता है यदि व्यक्ति सोच ले कि हमें छोड़ना है। नशे की जो लत होती है वो एक समुद्र के लहर की तरह होती है कि व्यक्ति में इसकी इच्छा होगी तो जैसे लहर बहुत तीव्रता से उठती है और फिर धीरे धीरे शांत हो जाती है, तो ऐसे ही नशे की तड़प भी एक बहुत तेजी से लगती है और उस समय यदि व्यक्ति अपने ऊपर कंट्रोल कर ले तो धीरे धीरे करके वो इसको नियंत्रित कर सकता है। जैसे सपोज अगर उसको लग रहा है कि हमें बहुत ज़्यादा खुशी है तो वो नशे के साथ ही इसे एंजॉय ना करे, किन्हीं और दोस्तों के साथ वो एंजॉय कर सकता है जो इस चीज़ को नहीं लेते हैं। ज़्यादा दुख में है यदि वो, तो वो चाहे तो अपनी बात किसी और से शेयर कर सकता है, किसी और दूसरे माध्यम से उस तनाव को कम कर सकता है, केवल नशा ही उसका माध्यम नहीं है। कुछ ऐसे व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा इसकी चपेट में आ चुके हैं वो नशा मुक्ति केंद्र जो होते हैं उनका सहारा ले सकते हैं, जहाँ कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं जिससे व्यक्ति नशा लेना छोड़ता है और फिर धीरे धीरे उन दवाइयों को भी चिकित्सक और मनोसामाजिक की देखरेख में कम किया जाता है और व्यक्ति पूर्णतः स्वस्थ हो जाता है। आपकी क्या सलाह है कि नशा मुक्ति के लिए जो उपाय हैं उनमें दवाइयों के अलावा रोज़मर्रा के व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन ला सकता है आदमी कि नशा मुक्त हो जाए? देखिए, जैसे कि मैं कहूँ एक मनोवैज्ञानिक होने के नाते ये जानना जरूरी है कि जिस परिवेश में वो व्यक्ति रह रहा है, नशा कर रहा है, तो बार बार उसके ऊपर एकदम से प्रेशर ना डालें। ये समझें कि वो किन परिस्थितियों के कारण क्यों नशा कर रहा है, ये जानना उसके साथी या उसके परिवार के लोगों को ज़रूरी है। फिर उसको यथासंभव मदद करें उसको नशा छोड़ने के लिए। यदि वो बहुत ज़्यादा आदी हो गया है तो जैसे मैंने पहले बताया कि नशा मुक्ति केंद्रों का सहारा ले सकते हैं, जहाँ जैसे मान लीजिए हमें एक पर्टिकुलर जगह है जहाँ जाके ही इच्छा होती है कि हमें सिगरेट पीना चाहिए या पाउच खाना चाहिए, तो उस जगह से भी जाने से हमें बचना चाहिए जहाँ हमारी इच्छा होती है। कभी कभी ऐसा होता है
विशेष जगह या विशेष लोगों के साथ कि हम उनके पास जाएंगे तभी हमें इच्छा होगी कि यार सिगरेट पीना चाहिए, बीड़ी पीना चाहिए। तो हमें उन लोगों से भी थोड़ा सा परहेज करके चलना चाहिए कि कुछ देर के लिए हम अपने ऊपर नियंत्रण कर सकें, फिर भले हम उनके साथ रह सकते हैं। अंत में हमारे श्रोताओं से आप क्या कहना चाहते हैं? नशा जो है केवल व्यक्ति का नाश नहीं करता, वो हमारे समाज का, परिवार का नाश करता है। आज हम देखें तो विशेष तौर से जो हमारी युवा पीढ़ी है वो इसकी चपेट में है। कई परिवार ऐसे होते हैं जो थोड़े थोड़े स्तर से कोई व्यक्ति नशा करना शुरू करता है, मगर वह इससे आर्थिक रूप से टूटता है, शारीरिक रूप से टूटता है। जब आर्थिक रूप से वह कमज़ोर हो जाता है, उसके पास नशा करने के लिए पैसे नहीं होते हैं, तो वो अपराध की प्रवृत्ति की तरफ बढ़ते। अपराधों का प्रतिशत आप देखें तो अधिक गुना प्रतिशत में अपराध सिर्फ नशे की हालत में किए गए हैं, या कई अपराध केवल नशे के लिए किए जाते हैं। तो नशा केवल ये नहीं है कि हमारे शरीर का नुकसान कर रहा है, ये समाज का भी नुकसान कर रहा है, इससे अपराध को बढ़ावा भी मिल रहा है। युवा पीढ़ी को चाहिए कि वो इस दुर्व्यवहार ही कहेंगे, हम बीमारी ही कहेंगे, इससे बच के रखे, अपना बचाव रखे और अपने परिवार और अपने समाज का विकास करे। बहुत धन्यवाद।